क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लू रेक द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन, जेफ मोस्ट प्रोडक्शन, पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स काउडिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से
प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। कलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दारेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। सलेक्स को टॉमी लियोनार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेंस की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली स्टेन, रामस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक एंजल्स के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। कोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित
चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा दाकरो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडरडांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलीन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड बस और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मोस्ट प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000 कार्यकारी समय 102 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्जिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेन की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा जहां उसे पता चलता है कि लॉरेन को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेन का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात लॉरेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। एलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन मार्टिन टॉमी लिंडसे चार्ल्स स्टेन रामस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। गाइस डटन को मारता है। तो गाइस
यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त चेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनास सेन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड बस और प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन, जेफ मोश प्रोडक्शन, पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स काउडिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन रैंडल की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का
बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है, जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दारेन की बहन एरिन से होती है, जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। एलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है, जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेंस की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली स्टेन, रॉबस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लॉरेंस डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त चेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनास सेन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉनिक उत्पादन कंपनियां IMF
Antwerp और Pressman Film Corporation, Jeff Moose Production, Pacific Film डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्जिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को ब्रश पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात लॉरेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। एलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन मार्टिन, टॉमी लिंडसे, चार्ली स्टेन रॉबर्ट्स और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स कार्डिस और द
क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त चेस ओपार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्यूरियोसिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लू रेख द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओ बोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और पेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड बस और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मोश प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000 कार्यकारी समय 102 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्जिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसकी कब्र
पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दारेन की बहन एरिन से होती है, जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। सलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है, जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि दारेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली, स्टेन, रामस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। आगे डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स कावडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त चेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन, जेफ मोश प्रोडक्शन, पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कावडिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए
मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद गुजरे। बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेंस से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को ब्रश पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। कलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दारेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। सलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेंस की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली, स्टेन, रॉबस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त चेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक
समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लू रेख द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन ट्रैकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है मार्को मेल्ट्रामिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मोश प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000 कार्यकारी समय 102 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्जिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन रैंडल की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को ब्रश पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात लॉरेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। एलेक्स को टॉमी लियोनार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले
मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली, स्टेन, रॉबस और फिलिप डटन थे और उनके पास था मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त चेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रामिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड बस और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मोस्ट प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स काउडिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन रैंडल की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना
करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को ब्रश पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है, जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। कलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात तारिन की बहन एरिन से होती है, जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। सलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेंस की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली स्टेन, रावस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। कोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली
ओकीके की फिर विलियम आर्थन ब्रैकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है मार्को मेल्ट्रामिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मूस प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000 कार्यकारी समय 102 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्लजिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन रैंडल की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को ब्रश पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात लॉरेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। एलेक्स को टॉमी लियोनार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन मार्टिन टॉमी लिंडसे चार्ल्स स्टेन रॉबर्ट्स और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। गाइस डटन को मारता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन 1/2000
अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्यूरियोसिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। कोवामोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मोस्ट प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000 कार्यकारी समय 102 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी साल्ट लेक सिटी में एलेक्स काउडिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन लैंडन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को ब्रश पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में
से एक की दृष्टि है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। कलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दारेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। सलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली, स्टेन, रॉबस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। कोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओ बोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन ब्रैकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंडवर्स और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन, जेफ मोस्ट प्रोडक्शन, पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000।
कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्डिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन रैंडल की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उन्हें बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात लॉरेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। एलेक्स को टॉमी लियोनार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन मार्टिन, टॉमी लिंडसे, चार्ली स्टेन रामस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। गाइस डटन को मारता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स कार्डिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त चेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक
के एंजल्स के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। कोवामोक्ष निर्देशक भरत नल्लू रेक द्वारा लिखित चिप जोनासन पर आधारित जेम्स ओ बोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोडी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन ब्रैकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंडवर्स और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मोस्ट प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्लजिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन रैंडल की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेन की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेन को ब्रश पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की दृष्टि है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेन का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात लॉरेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा।
एलेक्स को टॉमी लियोनार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली, स्टेन, रामस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनास सेन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन, जेफ मोस्ट प्रोडक्शन, पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स काउडिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है।
और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। कलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात तारिन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। सलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेंस की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली, स्टेन, रामस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक एंजल्स के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। कोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनास सेन
पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा दाकरो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और आर प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन जेफ मोस्ट प्रोडक्शन पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000 कार्यकारी समय 102 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी साल्ट लेक सिटी में एलेक्स कार्जिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकराने के दौरान बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके। साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। एलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात लॉरेन की बहन एरिन से होती है जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। एलेक्स को टॉमी लियोनार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेन की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन मार्टिन टॉमी लिंडसे चार्ल्स स्टेन रामस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप
हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। गोवा मोक्ष द क्रो साल्वेशन एक 2000 अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन भरत नल्लूरी ने किया है। एरिक माबियस अभिनीत एलेक्स काउडिस और द क्रो फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त जेस ओबार द्वारा इसी नाम के कॉमिक बुक चरित्र पर आधारित है। इसके वितरित द्वारा द क्रो सिटी ऑफ एंजल्स नामक के नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के कारण इच्छित व्यापक नाटकीय रिलीज को रद्द करने के बाद द क्रो साल्वेशन को एक समिति नाटक के प्रदर्शन के बाद सीधे से वीडियो जारी किया गया था। गोवा मोक्ष निर्देशक भरत नल्लूरेक द्वारा लिखित चिप जोनास सेन पर आधारित जेम्स ओबोरो द्वारा द क्रो द्वारा निर्मित एंडर्स और प्रेसमैन जेफ मोस्ट अभिनीत किंडर डांस एरिक माबियस जोड़ी ली ओकीके की फिल्म विलियम आर्थन फ्रैंकवार्ड छायांकन कैरोलिन चेनो द्वारा संपादित हावर्ड ई स्मिथ संगीत दिया है। मार्को मेल्ट्रॉमिक उत्पादन कंपनियां IMF एंड वर्स और प्रेसमैन फिल्म कॉर्पोरेशन, जेफ मूस प्रोडक्शन, पैसिफिक फिल्म डेवलपमेंट द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2000। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। साल्ट लेक सिटी में एलेक्स काउडिस को उसकी प्रेमिका लॉरेन वांडेन की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 3 साल बाद उसे बिजली की कुर्सी में मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसके अंतिम शब्द पूछे जाते हैं तो वह कहता है कि वह अभी भी लॉरेन से प्यार करता है और वह निर्दोष है। गार्ड अपना काम करते हैं और स्विच खींच लिया जाता है। जनरेटर बिजली से टकरा जाता है और एलेक्स को एक दर्दनाक दुखदाई मौत का सामना करना पड़ता है। निष्पादन के तुरंत बाद एलेक्स को एक रहस्यमय कौवा द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और अलौकिक क्षमताओं के साथ उपहार दिया जाता है ताकि वह अपना नाम साफ कर सके और लॉरेंस की मौत का बदला ले सके।
साल्ट लेक सिटी पुलिस विभाग के साक्ष्य के लिए एलेक्स को एक अनुसरण हैक मारा, जहां उसे पता चलता है कि लॉरेंस को वेस्ट पुलिस के एक समूह ने मार डाला था। एलेक्स के पास हथियारों में से एक की तस्ती है, जिसके हाथ पर एक निशान है जो उसने अपने निष्पादन से ठीक पहले देखा था। कलेक्स उस चाकू को ढूंढता है जो लॉरेंस का इस्तेमाल गया था और फिर उसकी कब्र पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दारेन की बहन एरिन से होती है, जो मानती है कि वह दोषी है। वह उससे कहता है कि वह अपनी बेईमानी साबित करेगा और गायब हो जाएगा। सलेक्स को टॉमी लियोनगार्ड मुकदमे में एक गवाह मिलता है, जिसे एलेक्स के बारे में झूठी गवाही देने के लिए भुगतान किया गया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि लॉरेंस की हत्या करने वाले पुलिस वाले मेडेन, मार्टिन, टॉमी, लिंडसे, चार्ली स्टेन, रॉबस और फिलिप डटन थे और उनके पास था। मुकदमे में झूठ बोलने के लिए उसे भुगतान किया गया। लगेज डटन को मारता है। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।